आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी सीपीओ को जो आपको मॉक टेस्ट लगाना है एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए टियर 1 के लिए आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, कहाँ से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है और उसको एनालिसिस कैसे करना है। क्योंकि यही सबसे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक अच्छी जगह से मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद आपको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है उसके बाद कि आपको एनालिसिस कैसे करना है कि उसको इम्प्रूव हो, उनमें आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट हो। अगर मॉक टेस्ट आप लगाए जा रहे हो बट आपके स्कोर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इट मीन्स आप एक सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो वो चीज़ें। तो आप इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करूंगी मैं आप लोगों के साथ कि किस तरीके से आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। आप खुद देखोगे कि अगर आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट करते हो तो आप जल्दी से देखना कि खुद से आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगा डे बाय डे, अगर आप सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एसएससी सीपीओ का टियर 1 का आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है। सबसे पहले तो आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, ऑलिवोर्ड से लगा सकते हो। मैं पर्सनली आपको गाइड कर सकती हूँ कि क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक से लगाए थे, तो मैं आपको पर्सनली यही बोलूँगी कि टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट होते हैं उनका लेवल मतलब सही होता है। आप वहाँ से मॉक टेस्ट अगर लगा के जाते हो तो ये 100% गारंटी है कि जब आप अपना पेपर अटैम्प्ट करोगे ना, वो आपको ईजी लगेगा एज कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक। उसके बाद आपका जो स्कोर होगा वो टेक्स्ट बुक के स्कोर से काफ़ी हाई जाएगा जब आप एग्जाम टाइम में अपना अटैम्प्ट दोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक से आपने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करने हैं अब से। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है पेपर को, मतलब मॉक टेस्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट करो और कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपना स्कोर इंक्रीज करना है और अपनी गलतियां जो बार बार होती हैं उनको नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कि आपका टाइमिंग देखो। आपको क्या करना है कि जो मॉक टेस्ट का टाइम है ना, आप उस तरीके से रखो जिस टाइम में हमारे एग्जाम की शिफ्ट होती है। हमें पता है कि जो हमारे एग्जाम की शिफ्ट है वो कब कब होती है, हमारे एग्जाम का जो शेड्यूल चलता है वो किस तरीके से चलता है, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है तो हमें पता है कि ये शिफ्ट होती है फिर ये शिफ्ट। तो आप उन्हीं शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपने उन्हीं टाइम के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम दो। कि आपको लगता है कि 10 से 12 होगी ये वाली शिफ्ट, तो आप डेली जब दे रहे हो ना पेपर तो उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल रखो। थोड़ा आपको तीनों शिफ्ट का मतलब आइडिया हो कि इस टाइम मतलब एग्जाम होगा, जिस दिन एक्चुअल एग्जाम होगा तो उसी तरीके से आप अपना मॉक टेस्ट लगाओ। आप ये सोच के पेपर दो कि मैं पेपर ही दे रहा हूँ। मॉक टेस्ट मतलब ऐसे दो आप सीरियस होके कि हाँ आज मेरा पेपर ही है। इससे क्या होगा कि एक तो आपको टाइम के साथ भी आप कंफर्टेबल रहोगे और आपको मतलब आपकी सिटिंग हैबिट भी इंक्रीज होगी कि हाँ मैं इतने टाइम मतलब 2 घंटे अच्छे से आप बैठ के पेपर को अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है। और कभी भी ना ऐसे लीनियंट होके पेपर अटेम्प्ट मत करो। मॉक टेस्ट जब दे रहे हो ना तो सीरियस होके मॉक टेस्ट दो, ऐसे मतलब इससे अच्छा तो फिर मत दो। अगर आप अच्छे से मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, मतलब आप बहुत ही ऐसे लीनियंट बस ऐसे ही देख रहे हो कि हाँ बस मैं मॉक टेस्ट दे देता हूँ, देखता हूँ कि किस तरीके से मेरा स्कोर आता है, तो उससे अच्छा तो आप मत दो। कोई फायदा नहीं है इस तरीके से मॉक टेस्ट देने का। अब बात करते हैं कि अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको अपना पैटर्न फिक्स करना है, जिस पैटर्न में आप मॉक टेस्ट दोगे अभी उसी तरीके से आपको उसको रेगुलर रखना है, उसी पैटर्न को। जैसे कि मैं कैसे करती थी अटेम्प्ट, मैं सबसे पहले रीजनिंग करती थी, फिर जीएस करती थी, जीएस के बाद मैं इंग्लिश करती थी, लास्ट में मैं मैथ्स करती थी। तो आपको पैटर्न से आपको क्या हेल्प होगी कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग देखना पैटर्न, ऐसा नहीं है कि आप मेरा पैटर्न फॉलो करो। आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल लगता है ना आप उस तरीके से अपना पैटर्न फिक्स कर लो। अब उसी फिक्स पैटर्न को ना आपको डेली करना है जिसमें आपको कंफर्टेबल लग रहा है। जब आप उसी पैटर्न को फिक्स करोगे ना तो जिस दिन आप पेपर में उसी पैटर्न के साथ एग्जाम अटेम्प्ट करोगे ना आपको बहुत मतलब कंफर्टेबल रहोगे। और उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते थे ना उसी तरीके से उस दिन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे अपना पेपर। और ऐसा बिल्कुल मत करना कि पहले से तो इतने दिन से तो आप एक अलग पैटर्न में दे रहे थे फिर वहाँ पे उस दिन अपना पैटर्न चेंज कर दो, ये गलती बिल्कुल मत करना। सेकेंड अब बात करते हैं कि अटेम्प्ट करते टाइम हमें टाइम को कैसे मैनेज करना है। जब आप मॉक टेस्ट अब दे रहे हो ना उस तरीके से टाइम मैनेज करना सीखो कि इतनी देर में मुझे रीजनिंग करनी है, इतनी देर मुझे जीके को देना है और इतनी देर मुझे इंग्लिश को देना है और बाद में मुझे इतना टाइम मैथ्स को देना है। मतलब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा चैप्टर वाइज कि मुझे इतनी देर में ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। आप डेली टारगेट करके चलो कि हाँ मुझे 20 मिनट्स में या मुझे को 15 मिनट्स में जीएस वाला पोर्शन करना है, 15 मिनट्स में 20 मिनट्स में आप मतलब जिस तरीके से आपको सही लग रहा है। मुझे इतनी देर में इंग्लिश पढ़नी है, मुझे इतनी देर में मैथ्स पढ़ना है और इतनी देर में मेरे को रीजनिंग वाला अटेम्प्ट देना है। जैसे मैं जब करती थी तो मैं ऐसे मतलब फिक्स करके चलती थी कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करती थी कि मैं अगर 20 मिनट्स लेके चल रही हूँ ना तो मैं ट्राई करती थी कि हाँ मैं 20 मिनट्स में इतने क्वेश्चन कर पाऊँ रीजनिंग के, तो मैं इस तरीके से अटेम्प्ट करती थी।
और इसी तरीके से आपको करना है। धीरे धीरे क्या होगा कि आपका ना टाइम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, कि अगर आप 15 मिनट में आप जीएस के सारे क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो ना, तो थोड़े दिन बाद आप 14 मिनट में भी सारे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। अब आपको क्या करना है कि आपको ना ये हैबिट डालने की, आपको क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए। पेपर के टाइम क्या होता है कि हमें जैसे कोई क्वेश्चन मैथ्स का हम कर रहे हैं, या कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल रीजनिंग का कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन हमने पहले मॉक टेस्ट में किया हुआ है, फिर हमको लगता है ये क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है, तो ये तो डेफिनेटली मैं कर दूंगा। बट उस टाइम क्या होता है, वो क्वेश्चन नहीं हो रहा होता, फिर हम उस क्वेश्चन के पीछे बढ़ जाते हैं कि नहीं ये तो मैं कर लूंगा क्योंकि मुझे आता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा कर देते हैं हम। अगर कभी भी मैथ्स का क्वेश्चन हो, रीजनिंग का क्वेश्चन हो, या कोई भी क्वेश्चन हो, जीके का हो या इंग्लिश का हो, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, उसी टाइम उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। उसी तरीके से मैथ्स और रीजनिंग में अगर क्वेश्चन नहीं निकला तो स्किप कर दो। आपको पहले 200 क्वेश्चंस आपको देखने हैं, आपको अपना पूरा पेपर देखना है, जो आपको आता है वो सबमिट होना चाहिए। अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए आप वो पूरा पेपर सबमिट करो। उसके बाद मैं श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि अगर ये 3-4 चीज़ें आप अभी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो ना, आपके पास इतना इनफ टाइम होगा कि आपके जो क्वेश्चन बचते हैं उनको आप देख भी पाओगे, उनको सबमिट भी कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्किप करने वाली हैबिट डेवलप करनी है कि मेरे ये वाले क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, या तो मैं जल्दी से जल्दी स्किप कर लूँ और मैं पूरा क्वेश्चन करूँ। अब उसके बाद होता है जब आप क्वेश्चन पूरा ये इस तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हो कि अब आपको पेपर को एनालिसिस कैसे करना है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस में क्या करना है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देती हूँ जल्दी जल्दी। तो क्या होता है कि पहले आपको ये पता हो कि सबसे ज़्यादा कौन से चैप्टर में मिस्टेक कर रहे हो, उसको आप नोट डाउन करो, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो रहे हैं उनको आप नोट डाउन करो। इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है कि इनका पूरा लिस्ट बना लो कि मेरे यहाँ मैं वीक हूँ, तो मुझे उस चीज़ को इम्प्रूव करना है, और उसके लिए अलग से मतलब मुझे काम करना है कि ये मेरा चैप्टर वीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, तो उसके चैप्टर के क्वेश्चन लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। ठीक है, या फिर कोई आपको लग रहा है कि अभी कम टाइम है पेपर में और मैं ये चैप्टर स्किप कर देता हूँ क्योंकि बार बार मेरा गलत हो रहा है, तो उसको स्किप कर सकते हो, एक आधा आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 नंबर का है, आप एक आधा चैप्टर भी स्किप कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मॉक टेस्ट में कुछ और डाउट होता है कि हमें किस तरीके से करना है और किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, या एनालिसिस में प्रॉब्लम होती है, तो मैं एनालिसिस के लिए मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है उसके लिए एक अलग से वीडियो अवेलेबल करा दूंगी आप लोगों के लिए जल्दी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना कि आपको जानना है कि मैं किस तरीके से एनालिसिस करती थी अपने मॉक टेस्ट को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें।